जय श्री बजरंगबली, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार फिर से हनुमान जी से संबंधित अपने अगले अनुभव के विषय में। देखिए, हनुमान जी से संबंधित आज का ये जो अनुभव है ये हमें काव्या ठाकुर जी ने भेजा है इंदौर से। उन्होंने आप बीती बताई है कि किस प्रकार उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हनुमान उपासना, हनुमान भक्ति करने के पश्चात आए हैं। हनुमान जी की कृपा जब तक उन पर नहीं हुई थी उससे पहले उनका जीवन किस प्रकार था, और जब से उन्होंने हनुमान जी की शरण ली है उसके पश्चात क्या परिवर्तन उनको देखने को मिले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, हनुमान जी हों या हमारे कोई भी इष्ट हों, जब भी हम श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्हें पूर्ण समर्पण भाव के साथ याद करते हैं, कोई भी हमें दुख तकलीफ परेशानी हो, किसी भी जीवन के उतार चढ़ाव से हम गुजर रहे हों, तो निश्चित तौर पर हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई साथ दे, कोई परम दिव्य ऊर्जा हमारे साथ हो जो हमारी समस्याओं को हर ले, निदान कहीं ना कहीं से हमें मिल ही जाए। तो जब श्रद्धा और विश्वास हमारा अटूट होता है तो निश्चित तौर पर हम विवश कर देते हैं उस परम पिता परमेश्वर को अपने जीवन में आने के लिए। तो आज का ये जो अनुभव है ये काव्या जी ने हमें मेल के थ्रू भेजा है, उस प्रकार उन्होंने अपना अनुभव हमें शेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। काव्या जी लिखती हैं कि मैं ना तो बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, ना ही बहुत नास्तिक हूँ। पूजा पाठ सामान्य करती हूँ, भगवान में विश्वास है, लेकिन बहुत ज़्यादा मंत्रोच्चारण या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ अनुष्ठान में मैं भाग नहीं लेती थी। मैं शुरू से ही, यानी कि शादी से पहले से ही ऐसी थी। घर परिवार में बहुत ज़्यादा धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे, मैं ज़रूर उनमें सम्मिलित होती थी। से कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या मंत्रोच्चारण में नहीं रुचि रखती थी। मेरा ऐसा मानना है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति ज़रूर है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। मेरा अनुभव ये रहा कि कुछ वर्ष पूर्व जब मैं शादी के पश्चात इंदौर में आ गई तो हमारा जीवन बहुत ही सुखद रूप से चल रहा था। मैं नहीं जानती कि मेरे जीवन में किसका श्राप लगा या किसकी बुरी नज़र लगी, लेकिन मेरे और मेरे पति के लिए बहुत बुरा समय आया। मैं बार बार बीमार पड़ने लगी, मुझे कुछ न कुछ रोग लगा रहता। एकाएक खसरा हो गया, रातों को नींद नहीं आती थी। असहनीय दर्द और भयावह खुजली के कारण मैं चीखती रहती थी। दर्द इतना असामान्य था कि सहना ही मुश्किल हो रहा था। ये किसी बुरे सपने जैसा था। मैं किसी तरह से ठीक हो गई। लगभग 1 महीने के बाद मेरे पति की नौकरी चली गई। एक और बुरा अनुभव, एक और बुरा सपना। हम दोनों ही आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। हालांकि मैं काम कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है। पति की नौकरी जाने के तकरीबन 2 माह बाद मैं फिर से बीमार पड़ गई। इस बार मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया। मुझे 10 दिनों के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अगले 1 महीने तक मैं बिस्तर पर आराम ही करती रही। मेरी भूख, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता दोनों ही समाप्त हो गई। इस दौरान मेरे पति को तो नौकरी मिल गई, लेकिन वह अभी अपने करियर में संघर्ष ही कर रहे थे। तकरीबन 1 साल बाद मैं भी अपनी नौकरी खोने की कगार पर थी, इसलिए नई नौकरी की तलाश कर रही थी। इस तरह हमारे पहले 2 साल बहुत ही दयनीय रहे। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं ना कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, बुरे दिन चले जाते हैं। एक दिन मेरे पति अपनी टूटी हुई सोने की अंगूठी ठीक करवाने के लिए एक आभूषण की दुकान पर गए। दुकानदार मुसलमान थे। कुछ समय के पश्चात, कुछ सामान्य बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि लगता है कि आप लोगों का समय खराब चल रहा है। चूँकि उनकी दुकान मेरे अपार्टमेंट के बगल में ही थी, इसलिए वह भी मुझे लगभग हर दिन देखा करते थे। मैंने भी कई बार पड़ोसी होने के नाते उन्हें देखते हुए पाया और हम दोनों ही मुस्कुराए। उन्होंने खुद मेरे पति को बताया कि वह स्वास्थ्य और करियर दोनों ही दृष्टि से कठिन समय से गुजर रही हैं। फिर उन्होंने मेरे पति को कहा कि अगली बार जब आप आना तो साथ में अपनी पत्नी को भी लेकर आना। हम दोनों ही एक साथ गए। अगले दिन हम दोनों
उनके पास गए तो उन्होंने हमें सर से पैर तक देखा, कुछ देर ध्यान किया और उसके बाद कुछ अनुष्ठान करने को बताए। हमने वे अनुष्ठान किए और फिर उनके पास गए। उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास हनुमान जी के रूप में एक बहुत ही शक्तिशाली देवता हैं। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मुस्लिम होने के बावजूद मैं उनका बहुत बड़ा अनुयायी हूँ और लगभग प्रतिदिन उनकी पूजा करता हूँ। उन्होंने हमें कहा कि आपको हर मंगलवार और हर शनिवार हनुमान मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। उनके निर्देशानुसार हम हर मंगलवार और हर शनिवार को हनुमान मंदिर में जाने लगे और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, नारियल चढ़ाने लगे और मंदिर की परिक्रमा करने लगे। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन हमें कुछ बदलाव महसूस होने लगा। मुझे 1 महीने के भीतर ही एक बेहतर नौकरी अचानक से मिल गई। धीरे धीरे मेरी सेहत में भी सुधार होने लगा। अब की बात करूं तो मैं बहुत बड़ी हनुमान जी की अनुयायी बन गई हूं। मेरे पति की बात करूं तो वह भी अपने करियर में सेटल हो गए हैं और हनुमान जी का सोने का पेंडेंट पहनते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी मैं उन्हें पुकारती हूँ वह आ जाते हैं। मेरा एक 2 साल का बच्चा है। जब भी वह खाना नहीं खाता तो मैं बस आंखें बंद करके उनसे प्रार्थना करती हूँ। मुझे नहीं पता क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन मेरा बच्चा खाना खाना शुरू कर देता है। अब आप इसे विश्वास माने, भक्ति माने या श्रद्धा माने, जो आपको सही लगे। अब हमारा जीवन पहले से बेहतर है और मैं उनके सभी आशीर्वादों के लिए आभारी हूँ। जिस मुस्लिम व्यक्ति ने मुझे मार्गदर्शन दिया वह ज़रूर हनुमान जी के दूत होंगे। उनसे मैंने सीखा कि धर्म आपको नहीं चलाता, बल्कि ये मात्र आपका विश्वास है जो आपको धार्मिक बनाता है और बनाए रखता है। मेरा इतना ही मानना है कि आप जीवन की किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हों, एक बार सच्चे मन से उन्हें बुलाकर ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये था काव्या जी का इंदौर से अनुभव। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हनुमान जी की भक्ति निरंतर आप करते रहें। निश्चित तौर पर कैसी भी परिस्थितियां हों, यदि जीवन का बहाव विपरीत दिशा में चल रहा है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निश्चित ही आपके जीवन में आएगा। जीव सेवा और शुभ कर्मों में जरूर संलग्न रहें। अच्छे कर्मों से जुड़ा हुआ अपना खजाना निरंतर नित्य प्रतिदिन भरते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी अवश्य लिखें। धन्यवाद।